हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द हरियाणा एसएससी HSSC CET का एग्जाम चल रहा है आपका, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और ये पेपर है 22 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर 2023 का ये पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो इसके लगभग 50 के आसपास 50-60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जीएस के, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। This change of direction of light by a mirror is called as a reflection of light. ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेम ऑफ द ऑर्गन्स दिए गए हैं और उनके रेस्पिरेटरी पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर लंग्स से हम क्या लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फिश के लिए स्किन, एक सेकेंड, ह्यूमन बींग हो गया लंग्स के लिए, फिश होती हैं गिल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें, ए का है 2, ए का 2 है, मगर देखिए डी के साथ यहाँ पर स्किन लिखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि ऑप्शन जो है प्रॉपरली मैच नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए फिश जो है वो गिल्स के साथ में ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा। अगर जो मैं फर्स्ट ऑप्शन को लूँ तो शायद ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बट यहाँ पर प्रॉपरली ऑप्शन जो है वो मैचिंग में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए लीवर जो है ये आपका, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। लीवर जो है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर हम बात करें पैनक्रियाज का जो रिलेशन बनता है वो बनता है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, पैनक्रियाज का होता है इंसुलिन के साथ में, इंसुलिन। ठीक है, और लीवर में आपका होता है बाइल जूस, है ना, सी का होगा 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए मैच में वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज द टिलिंग। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। तो देखिए पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में इंस्टेंट हीटिंग होती है 71 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, या फिर 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 32 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है प्रॉपरली, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ वाटर देन सडन कूलिंग एंड स्टोरेज, ये वाला ऑप्शन आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डाटा के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन दैट इज स्टार्च। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है नेम ऑफ द एनिमल्स और उनके मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर काऊ जो है वो काऊ जो है वो क्या करती है, वॉक करती है। ठीक है, बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है। स्नेक क्या करता है, स्लिटर करता है। और फिश करती है स्विमिंग। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3। डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड मोर हीट than the light colored object. The minimum distance required by a normal human eye to see the object clearly, that is a 25 centimeter. ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पैथोजन आर माइक्रोब्स विच causes disease. Which of the following is an antibiotic, that is the एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा 15th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैनाल्स। ओके, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ 16 नंबर को। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। ट्रिपल आईटी हरियाणा में कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन है? वो है भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फतेहाबाद इज द होम टू 2 वेराइटी ऑफ मोन्यूमेंट्स। एक का नाम है लत और दूसरे का नाम है हुमायूं मॉस्क। हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेटली कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक हैं? कितने कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक हैं हरियाणा के अंदर? यहाँ लगभग 140 के आसपास हैं, 132 140। ऑप्शन नंबर 3 होगा 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हरियाणा के अंदर कितने हैं? 8 नहीं है, यहाँ पर हैं 6। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो गया। पंचकुला इज़ द वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, नहीं। पंचकुला डिवीज़न ये हरियाणा अंबाला डिवीज़न के अंदर आता है पंचकुला, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होगा नाइदर ए नॉर बी। चरखी दादरी किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? देखिए चरखी दादरी हिसार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ द हरियाणा? दैट इज लोटस। इन विच ईयर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी हरियाणा के अंदर? 8 अप्रैल 2015 को। टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी ये कहाँ पर है? ये है आपका पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 होगा 25वें प्रश्न का आंसर। 26वें प्रश्न पर आते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस दिए गए हैं और उनकी लोकेशंस हैं। स्काई लार्क आपके कहाँ पर है? ये आपका स्काई लार्क आई थिंक नहीं पानीपत में ही है ना। हाँ, 26 में फर्स्ट पॉइंट बनेगा स्काई लार्क पानीपत के अंदर है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनएसजी से रिलेटेड है। एनएसजी जो है वो वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है? नहीं। देखिए एनएसजी के लोग जो है वो सीएपीएफ और इंडियन आर्मी से सेलेक्ट होकर एनएसजी के अंदर जाते हैं, ना कि ये उसका हिस्सा है, तो ये गलत होना चाहिए और ये गलत होगा बेसिकली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर पूछा है अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की? तो 3.9 करोड़ के आसपास समथिंग है। तो ये जो रेंज आती है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, एट प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो पुराने डाटा की बात करेंगे तो पुराना तो कुछ और ही हो जाएगा, है ना। चलिए, विच इज़ नोन एज द चेरापूंजी ऑफ हरियाणा? दैट इज़ द छछरौली। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। एंशियंट फोर्ट ऑफ माधोगढ़ इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये आपका है 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 महेंद्रगढ़, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा वो बिहार से ज़्यादा है, करेक्ट है। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज मोर देन द उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। For recognizing the effort towards the environment conservation and promotion, the government of Haryana has introduced the award in the name of Shri Darshan Lal Jain. Option 4 होगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। पंजाबी को हरियाणा के अंदर ऐड किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2010 के अंदर, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन। वेयर इज़ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा है हरियाणा डज नॉट सराउंडेड दिल्ली इन विच साइड? हरियाणा के ईस्ट साइड में क्या है? देखिए हरियाणा का जो दिल्ली से सराउंडेड नहीं है, तो जो ईस्ट का हिस्सा है बेसिकली दिल्ली से सराउंडेड ईस्ट का जो हिस्सा है वो आपका उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अटायर? ओके, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर कमरी होना चाहिए, कामरी। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं? 5 नहीं है, 4 हैं यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। फरीदाबाद कमिश्नरेट है, बिल्कुल है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
वेयर इज़ ब्रह्मो सरोवर लोकेटेड? ब्रह्मो सरोवर आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन योगेश्वर दत्त, ये आपके क्या है? रेसलिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। लूर जो डांस होता है, इसमें लूर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गर्ल, लड़की। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से लेके 76 नंबर तक, 75 तक आपकी रीजनिंग वगैरह के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, हम पहुँचते हैं सीधा सा 76 नंबर क्वेश्चन पर। सिविल राइट मूवमेंट 1950 में पुट एन एंड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट बिगन? ये मूवमेंट शुरू होती है यूएसए से। विच कंट्री? G20 की अगली अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा ब्राज़ील। हाउ मेनी फंक्शनल यूनिट आर देयर इन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स? इसके अंदर 6 सेंटर्स होते हैं, बट यहाँ पर 6 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 6 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन। सैंडलवुड स्टेट ऑफ द इंडिया, दैट इज कर्नाटका। एंड रॉलेट सत्याग्रह 1919। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सो हो गया एक 2 4 का है, 2 और 4, ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच स्टेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट on to introduce midday meal scheme, that is Tamil Nadu. Which is the second largest continent after the Asia, that is Africa. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1959। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ व्हेन पीजेंट सेट अ फायर टू द पुलिस स्टेशन इन द चौरा चौरी। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। आवर एनवायरमेंट is divided into how many layers? that are the 5 layers. ठीक है, मोस्टली 5 layers आंसर होगा ऑप्शन 1। फेमस क्रिकेटर बेन स्टोक प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कैप्टन रह चुके हैं कहाँ के? इंग्लैंड के। इन विच ईयर डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड अप लखनऊ पैक्ट? 1916। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मनरेगा के तहत जो है वो कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। हु वॉज द भारत रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2019? अब देखिए यहाँ पर भूपेन हजारिका को भी अवार्ड मिला था, बट ये पोस्ट मतलब मरणोपरांत मिला है। जो जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है प्रणब मुखर्जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट दोनों ऑप्शन हैं, बट करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 ही होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90। विच बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट? दैट इज कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये हो गए, बाकी आपकी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो ये था हमारा पेपर। दिस वाज द पेपर ऑफ हरियाणा एसएससी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर द ग्रुप डी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 22 अक्टूबर 2023 को। फर्स्ट शिफ्ट या फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर के जो GS के क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है कि उनके बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।